नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है स्कूप, आई है नेटफ्लिक्स पे। शो रनर और डायरेक्टर हैं हंसल मेहता। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों ये सीरीज आधारित है एक किताब पर। जिग्ना बोरा एक जर्नलिस्ट रही हैं, उनकी किताब है बिहाइंड बार्स इन वाइकुला माय डेज इन प्रिजन। उसी पर यह आधारित है और मोटा मोटा उन्हीं की कहानी हमको यहाँ दिखाई भी गई है। तो यहाँ भी हम एक फीमेल जर्नलिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है जागृति पाठक, जिसकी भूमिका में है करिश्मा तन्ना। तो जागृति एक क्राइम रिपोर्टर है और एक चमकता हुआ रिपोर्टर वो है। उनके जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और उनकी स्टोरीज ज़्यादातर अपने अखबार के फ्रंट पेज पे होती हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे अखबार के एक सीनियर रिपोर्टर का बोर्ड डे लाइट में मर्डर हो जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है कि जागृति उस केस में लपेटे में आ जाती हैं, उनको जेल भी जाना पड़ता है। और फिर क्या सच्चाई थी, क्या उनके साथ हुआ, यही कहानी आप यहाँ देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है और अच्छे से लिखी गई है। डायरेक्शन भी यहाँ आपको उम्दा किस्म का दिखता है और हंसल मेहता से जो उम्मीद हमको थी वो उम्मीद पूरी होती है। देखिए इससे पहले हंसल मेहता की सीरीज आई थी स्कैम 1992, जिसने कई माइलस्टोन क्रिएट किए थे और इस सीरीज ने भी हमको कहीं से भी निराश नहीं किया है और एक बढ़िया सीरीज हंसल मेहता ने हमारे सामने पेश की है। दोस्तों इस सीरीज में बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं। जैसे यहाँ आपको क्राइम तो दिखता ही है, या फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखती है, या पुलिस किस तरह से काम करती है, ये सब दिखता है। और इस सब के साथ जो महत्वपूर्ण चीज आपको दिखती है वो है जर्नलिज्म को लेकर के। और यहाँ अच्छी बात यह है कि जर्नलिज्म के जो दो पहलू हो सकते थे वो हमारे सामने रखे गए हैं। पहली बात तो ये कि जर्नलिस्टिक वैल्यूज किस तरह से धीरे धीरे गिर रही है वो आप यहाँ देखते हैं। कई तरह इस तरह के संवाद हैं जिसमें वर्तमान जर्नलिज्म की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाया गया है। आप इस सीरीज में देख सकते हैं जब ये कहा जाता है कि अखबार जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है, या फिर जो हमारा व्यूअर है वो हमारा कंज्यूमर है। तो इस तरह की बातें आपको दिखती हैं और इस तरह की बातें तो ठीक है आपको पता भी होंगी शायद। और यहाँ हमको दूसरा पहलू ये दिखता है कि जर्नलिज्म एक कितना जिम्मेदारी वाला काम है और एक कितना थका देने वाला, मेहनत वाला काम है। जो लोग इस काम को करते हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, उनको हर समय अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है और फैमिली और प्रोफेशन के बीच बैलेंस बनाना उनके लिए मुश्किल काम होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जर्नलिज्म को लेकर के कुछ बहुत ही गहरी बातें भी कही गई हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है सच्चाई के लेकर। देखिए होता यह है कि अगर किसी एक मसले पर दो राय हो या दो पक्ष हो तो ज़्यादातर ये मान लिया जाता है कि आपने दोनों पक्षों की बात दिखा दी या अखबार में प्रिंट कर दिया तो आपका काम हो गया और आप ये मान सकते हैं कि आप निष्पक्ष हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस सब के बीच में सच्चाई क्या है? क्या दोनों ही दावे सच हैं या दोनों ही दावे गलत हैं, ये कौन देखेगा? और इसी तरह की बात आपको इस सीरीज में दिखती है। मोहम्मद जीशान अयूब जो है वो अखबार के संपादक हैं और एक वक्त में वो ये कहते हैं कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि बारिश हो रही है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो एज ए जर्नलिस्ट आपका ये काम है कि आप खिड़की खोल के देखें और ये पता करें कि आखिर सच्चाई क्या है। और ये एक बहुत ही गहरी बात है जिसके बारे में हम सबको सोचना भी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों जब ये सीरीज आगे बढ़ती है तो आपको कोर्ट रूम ड्रामा भी दिखता है, या हम ये भी देखते हैं कि जेलों की दशा कितनी खराब है। हम ये भी देखते हैं कि मकोका जैसे कठोर कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। हालांकि बाद के एपिसोड में कुछ जगहों पर आपको ये लग सकता है कि ये सीरीज जागृति पाठक के प्रति कुछ ज़्यादा ही सहानुभूति रख रही है या दिखा रही है, लेकिन ठीक है, अगर उन्हीं की कहानी है और फिर उन्हीं का मुख्य किरदार है तो थोड़ा बहुत तो ये हो सकता है। दोस्तों इस सीरीज को देखना मेरे लिए एक तरह से एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं इस सीरीज को देख रहा था तो फिर मैं थोड़ी यादों की दुनिया में भी चला गया कि जब ये कांड हुआ था। ये जो मूल कांड था ना वो था जे डे हत्याकांड। जे डे यानी ज्योतिर्मय डे, जो कि मिड डे अखबार में क्राइम रिपोर्टर थे और बोर्ड डे लाइट में पवई में उनके घर के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त उस घटना की कई खबरें चली थी, तो हम लोग भी इस से जुड़े हुए थे। बहुत सारी खबरें हमने भी अपने अखबार के लिए प्रकाशित की थी। दोस्तों इस सीरीज में जो कास्टिंग है वो भी कमाल की है और कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, तो आपको उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ जो अलग अलग पुलिस अधिकारी आपको दिखते हैं या फिर जो वकील दिख रहे हैं या जेल में बहुत सारे इनमेट्स आपको दिखते हैं, वो सारे कैरेक्टर एकदम रियल के आसपास दिखते हैं। यहाँ एक साध्वी भी आपको दिखती है जो जेल आती है और उनका भी एक रेफरेंस आता है, तो आप उससे भी थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। अदाकारी की बात करें तो यहाँ हर कलाकार ने अच्छा काम किया है। करिश्मा तन्ना को एक बढ़िया भूमिका निभाने का मौका मिला। एक ऐसा किरदार जिसके कई पहलू हैं, जिसके कई मनोभाव हैं। वो एक जर्नलिस्ट है, वो एक स्टार है, लेकिन साथ ही वो एक सिंगल पेरेंट भी है और उसके ऊपर अलग तरह की जिम्मेदारियां हैं, वो जेल चली जाती है। तो इस तरह के किरदार को करिश्मा तन्ना ने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है। दूसरे व्यक्ति जिसकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी वो है मोहम्मद जीशान अयूब, एक अखबार के संपादक की भूमिका में। इसके अलावा पुलिस अधिकारी की भूमिका में आप हरमन बवेजा को देखते हैं और उनको देखना भी अच्छा लगा है। प्रसेनजीत चटर्जी यहाँ एक रिपोर्टर की भूमिका में आपको दिखते हैं, थोड़ी देर के लिए ही दिखते हैं लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है। और दोस्तों तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज आपको ठीक दिखती है, खास करके जो पोस्ट क्रेडिट में म्यूजिक आता है वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी इस सीरीज में आए हैं 6 एपिसोड, 60 मिनट से 70 मिनट के आसपास लंबे एपिसोड हैं और यहाँ कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है या एक दृश्य आप इंटीमेसी का भी पाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक बढ़िया सीरीज है, मज़ेदार सीरीज है और एक ऐसी सीरीज है जिसकी लंबे वक्त तक चर्चा होगी। मुझे ये काफ़ी पसंद आई। मेरी रेटिंग है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।